फजल और आप देख रहे हैं DN नेटवर्क। नाजरीन, पाकिस्तान में जब भी इक़्तिदार की कुर्सी डामाडोल होती है तो फ़ौरन सदारती निज़ाम का नारा बुलंद होता है और पार्लिमानी निज़ाम की बुराइयां शुरू हो जाती हैं। पहली बात हमें ये जहन नशीन रखनी चाहिए कि दोनों निज़ाम ही जमहूरियत की ही किस्में हैं और इन दोनों निज़ामों को अपनाकर दुनिया तरक्की कर रही है। अगर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और तुर्की सदारती निज़ाम अपनाकर बामे तरक्की के बामे अरूज पर हैं तो बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनान, इंडिया पार्लिमानी निज़ाम अपनाकर तरक्की कर रहे हैं। सदारती निज़ाम की जो सबसे बड़ी खूबी हमें दिखाई देती है कि सदर का इंतखाब बरह रास्त होता है या एक इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए होता है और सदर मुल्की मफाद के बड़े फैसले करने में बिल्कुल आज़ाद होता है। ना पार्लियामेंट उसकी राह में हायल हो सकती है और ना ही माफियाज उसका रास्ता रोक सकते हैं। सदारती निज़ाम की दूसरी सबसे बड़ी खूबी ये दिखाई देती है कि सदर अपनी काबीना बनाने में भी बिल्कुल आज़ाद होता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो महकमों के वज़ीर लगाने के लिए अरकान पार्लियामेंट को ही ले, बल्कि वो इस बात में बाइख्तियार होता है कि वो कोई बाहर से किसी भी आदमी को जो अपने मुतलका शोबा में एक्सपर्ट हो उसको उस शोबे का वज़ीर लगा सकता है। इस तरह महकमों पर एक्सपर्ट वज़ीर लगाने से महकमों की कारकर्दगी में इजाफा होता है और महकमे चल पड़ते हैं। सदारती निज़ाम की तीसरी सबसे बड़ी खूबी यह है कि सदारती निज़ाम में हुकूमत मुस्तहकम होती है और अदम एतमाद पास करके सदर को अपनी मुद्दत से पहले हटाया नहीं जा सकता। इस तरह सदर पूरी यकसुई से अवामी मफाद के जो मंसूबे होते हैं वो मुकम्मल करता है। लेकिन जो भी निज़ाम हो उसके अमल और नज़रिए में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। याद रहे कि सदर वज़रा के चुनाव में अपनी पार्टी के अरकान को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। फ़र्ज़ करें अगर पाकिस्तान में सदारती निज़ाम राइज हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ जाए और सदारत की कुर्सी पर इमरान खान बैठ जाएं, तो वो तहरीक इंसाफ के अरकान को कभी अपने काबीना में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। या इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन जाए, शहबाज शरीफ सदर बन जाएं, तो वो भी नून लीग के अरकान को अपनी काबीना में लाजमी तौर पर जगह देंगे। तो इसका मतलब है कि हमने निज़ाम भी तब्दील कर लिया लेकिन हमारे पास चेहरे वही बदल बदल के आ रहे हैं। तो इस तरह तब्दीली की उम्मीद रखना बिल्कुल अबस है। ये भी ठीक है कि सदारती निज़ाम में हुकूमत मुस्तहकम होती है और उसे सवाए मवाख़ज़ा के सदर को हटाया नहीं जा सकता। लेकिन पाकिस्तान की तारीख बताती है कि अगर एक ही फ़र्द के हाथ में इख्तियारात मुर्तकिज़ हो जाएं तो वो डिक्टेटर बन जाता है और फिर वो डिक्टेटर बनकर गलत फ़ैसले करता है और वो काबीना के जो मशवरे होते हैं उन पर अमल भी नहीं करता या काबीना के मशवरे नहीं सुनता और उसके फ़र्द वाहिद के किए गए फ़ैसले मुल्क के लिए और कौम के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। बहरहाल निज़ाम कोई बुरा नहीं होता, वरना अमेरिका सदारती, बरतानिया पार्लिमानी और UAE बादशाहत अपनाकर कभी तरक्की ना कर रहे होते। किसी भी सियासी निज़ाम को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी है कि अवाम पढ़ी लिखी हो, अवाम बाशऊर हो और अवाम शख्सियत के बजाय परफॉर्मेंस पर वोट देने वाली हो, परफॉर्मेंस पर परखने वाली हो। सियासी निज़ाम को कामयाब बनाने के लिए सियासी पार्टियों के अंदर मोरूसियत और शख्सियत का जो साहर है वो भी किसी भी सियासी निज़ाम को कामयाब बनाने के लिए बहुत बड़ी रुकावट। इसलिए ज़रूरी है कि सियासी पार्टियों के अंदर इलेक्शन बाकायदगी से इलेक्शन हो, तभी मुमकिन है कि काबिल और लायक अफराद भी पार्टी के अंदर से ऊपर आएंगे और वो किसी आला ओहदे पर हमें नज़र आएंगे। इसलिए हमें चेहरे बदलने होंगे, इंतखाबी अमल में इनकलाबी तब्दीलियाँ लानी होंगी और अवाम को प्रोपेगेंडा पर यकीन करने की बजाय शऊर की दहलीज पर कदम रखना होगा। तभी हम एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के ख्वाब का अमली जामा पहना सकेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर।